Hello everyone, welcome back. I am your Gulab sir from Admitted by Sonu sir तरैया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इट टेक टाइम। क्लियर? ट्रांसलेशन का एक फॉर्म आपको बता रहे थे, इट टेक टाइम कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के यूट्यूब चैनल पर देखिए। इसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी इट टेक टाइम का यूज करते कहाँ है जी। तो किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगा या लगता था, कितना समय लगेगा, कितना समय लग सकता है, कितना समय लगा होगा। प्रीवियस क्लास में जो इसका लास्ट इस टॉपिक का जो लास्ट क्लास हम लिए थे उसमें आपको हम बता दिए थे कि अलग अलग टाइप हैं उसके। एक टाइप हम आपको बताए थे कि लगता है क्रिया करने में कितना समय लगता है, तो ये प्रेजेंट टाइप था हमारा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस क्लास में। दूसरा हम बताए थे कितना समय लगता था, चाहे इसी का एक बदला हुआ रूप मिलेगा आपको, कितना समय लगा। और ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों पास्ट फॉर्म हो जाते हैं ना जी। उसके बाद हम फ्यूचर को भी देख लिए थे कि कितना समय लगेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कितना समय लगेगा। ये फ्यूचर, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो था लग सकता है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। ये हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं उस दिन उस क्लास में। क्लियर? वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण। और दूसरा लगा होगा, लगा होगा पास्ट का पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो आज हम लोग इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं, इट टेक टाइम का प्रेजेंट पॉसिबिलिटी और पास्ट पॉसिबिलिटीज वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं इट टेक टाइम का अगला पार्ट। क्लियर? तो टाइप 3 हम पढ़ चुके थे, तो ये आप लोग का हो जाएगा टाइप 4। क्लियर? इट टेक टाइम का टाइप 4 क्या है? टाइप 4 तो किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लग सकता है। ध्यान दीजिएगा, लग सकता है। इट मींस ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। किसकी? प्रेजेंट पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस है ये। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर देने से पहले हम चाहेंगे कि एक दो सेंटेंस आपको बताएं इसका, तब तो ज्यादा समझ में आएगा। हम कहेंगे तैयार होने में, ध्यान देंगे, तैयार होने में, तैयार होने में मुझे 10 मिनट लग सकता है, 10 मिनट लग सकता है। क्लियर? तैयार होने में मुझे 10 मिनट लग सकता है। तो देखिए, तो लग सकता है पॉसिबिलिटी है कि तैयार होने में मुझे 10 मिनट लग सकता है। कैसे बनाएंगे इसको? तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर देने वाले हैं। हम कहेंगे कि बस से पटना जाने में, बस से पटना जाने में, बस से पटना जाने में 3 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं। क्लियर? तो ये देखिए प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। क्या है जी? प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। क्लियर? हम कहेंगे अच्छी अंग्रेजी सीखने में 1 वर्ष लग सकता है, अच्छी अंग्रेजी सीखने में 1 वर्ष लग सकता है, 1 वर्ष लग सकता है, 1 वर्ष लग सकता है। अच्छी अंग्रेजी सीखने में 1 वर्ष लग सकता है। क्लियर? हमें सफल होने में कई वर्ष लग सकते हैं ना जी। हमें सफल होने में, हमें सफल होने में कई वर्ष लग सकते हैं, कई वर्ष लग सकते हैं। तो देखिए ये सब में क्या है? लग सकता है। इट मींस ये प्रेजेंट का पॉसिबिलिटी है। इट टेक टाइम का पार्ट 4 है, ये टाइप 4 है। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आई। अब इन सारे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए रूल और कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो चलिए आइए देखते हैं रूल और कॉन्सेप्ट को। क्लियर? मैं चाहूंगा कि अगर आप इट टेक टाइम का वीडियोज, फर्स्ट वीडियोज जो है वो नहीं देखे हैं तो जाके आप देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इट टेक टाइम वाली, तो जाइए चैनल पर और देखिए इट टेक टाइम का पहला वीडियो, उसके बाद इसको देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, अच्छे से समझाया गया है। चलिए देखिए, तो ये लग सकता है वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? तो ईट, इसमें हम देखिए क्या लगाते हैं, ईट में मॉडल वर्ब है तो इसके बाद लगेगा टेक। ईट में टेक ऑब्जेक्टिव होगा तो लिखेंगे, बताए थे ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का
ऑब्जेक्टिव केस हम समझा चुके हैं लास्ट वीडियो में। जैसे मुझे लगता है तो मी, उसे लगता है तो हिम, ना जी, ही नहीं, हिम, आई नहीं, मी, जिसको काम करने में लगता है वो हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इट में टेक, उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू? टाइम लिखेंगे। टाइम लिखने के बाद टू लिखेंगे, टू के बाद V1 प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में। इट में टेक ऑब्जेक्टिव केस होगा, लिखेंगे, नहीं होगा नहीं लिखेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लग सकता है उसको बताना है। अगर आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, इफ यू वांट टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इन इंग्लिश, देन यू विल हैव टू यूज दिस रूल for translating the sentence in English. That's all. Okay? चलिए देखिए क्या था पहला सेंटेंस, बोलिए। तैयार होने में मुझे 10 मिनट लग सकता है। 10 मिनट लग सकता है। तैयार होने में मुझे 10 मिनट लग सकता है। कैसे बनाएंगे बाबू? तो इट में टेक मुझे, तो मी, इट में टेक मी 10 मिनट्स टू गेट रेडी। तैयार होने का क्या होता है? टू गेट रेडी या बी रेडी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इट में टेक मी मुझे है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, तो यहां पर मी लिखा मैंने, उसके बाद टाइम लिखा 10 मिनट्स, उसके बाद मैंने यूज किया 2 V1 प्लस अदर वर्ड, तो गेट रेडी। ओके, तैयार होने में मुझे 10 मिनट लग सकता है। क्लियर? अब इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे आप आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं एक दो और देखते हैं सेंटेंस। स्ट्रक्चर मेनली बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में है, वर्ड्स पावर है आपके पास, तो यू कैन स्पीक एनीथिंग व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, लेट्स सी। हम कहें कि ट्रेन से दिल्ली जाने में 18 घंटे लग सकते हैं। 18 घंटे लग सकते हैं। क्लियर? ट्रांसलेट किया जाएगा इसको। कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा? अब इसमें ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस वाला पार्ट इसमें से गायब है। तो हम लिखेंगे इट में टेक, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मुझे लगता है कि उसे लगता है, किसे लगता है पता नहीं है, तो हम छोड़ देंगे, हम बढ़ जाएंगे टाइम की तरफ। तो इट में टेक 18 hours to go to Delhi by train. क्लियर? आ रहा है समझ में सबको? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या हमने कहा? अच्छी अंग्रेजी सीखने में 1 वर्ष लग सकता है। सीखने में हमें, मान लीजिए हमने कहा हमें 1 वर्ष लग सकता है, हमें 1 वर्ष लग सकता है। क्लियर? कैसे बनाएंगे जी? तो इट में टेक अस, हमें है तो अस लिख सकते हैं 1 year to learn good English, 1 year to learn good English. क्लियर? अच्छी अंग्रेजी सीखने में हमें 1 वर्ष का समय, 1 वर्ष लग सकता है। तो इट में टेक अस 1 year to learn good English. एनी डाउट्स? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मिटाते हैं इसको, एक दो सेंटेंस और देखते हैं। क्लियर? देखिए तो एक सेंटेंस थोड़ा हट के लिखते हैं। बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में नीतीश कुमार को कई वर्ष लग सकते हैं। देखिए तो यहाँ कई वर्ष लग सकते हैं। क्लियर? कैसे बनाएंगे इसे जी? तो
तो बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में नीतीश कुमार को कई वर्ष लग सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे इसको? सबसे पहले स्ट्रक्चर यूज करिए। तो इट में टेक किसको लगेगा जी? नीतीश कुमार को। तो इट में टेक नीतीश कुमार। उसके बाद हम लिखेंगे टाइम, कई वर्ष, तो मेनी ईयर्स। कई वर्ष का अंग्रेजी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? मेनी ईयर्स। अब बनाने में तो टू, टाइम के बाद टू लिखेंगे, टू मेक बिहार करप्शन फ्री। करप्शन फ्री। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट कि इट टेक टाइम में अगर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी वाली सेंटेंस होगी तो कैसे इसको बनाया जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगा कमेंट में, आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा अच्छे से। क्लियर? तो इट टेक टाइम का ये क्या था जी? टाइप 4 था, जिसमें था हमारा लग सकता है। लग सकता है। क्लियर? जैसे हम कहें कि मेरे पिताजी को ठीक होने में, ध्यान दीजिएगा, मेरे पिताजी को ठीक होने में, मेरे पिताजी को ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं। बीमार अगर है, तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं, तो कई महीने लग सकते हैं। देखिए मेन कंसेप्ट यहां है लग सकते हैं। ठीक है? कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए। तो इट में टेक माई डैड, उसके बाद कह रहा है कि कई महीने लग सकते हैं, तो मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स टू गेट फाइन या गेट वेल। ठीक है? गेट रिकवर भी होता है। ठीक है? अगर बीमार है और ठीक होने के सेंस में गेट रिकवर का भी यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना? एक और सेंटेंस देख लेते हैं ना जी। मेरे छोटे भाई को कंप्यूटर सीखने में, कंप्यूटर सीखने में कम से कम 1 वर्ष लग सकता है। 1 वर्ष लग सकता है। चलिए चेंज कर सकते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या दिक्कत है जी? माई क्या होगा? इट में टेक, इट में टेक किसको लगेगा? मेरे छोटे भाई को। तो माई यंगर ब्रदर, छोटा भाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डियर? यंगर ब्रदर। क्लियर? इट में टेक माई यंगर ब्रदर एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर टू लर्न कंप्यूटर, टू लर्न कंप्यूटर। क्लियर? आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा इट टेक टाइम का टाइप 4। कोई व्यक्ति को किसी काम को करने में कितना समय लग सकता है, अगर आप संभावना जता रहे हैं तो इसको अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका इसका 5वां टाइप क्या है? एक टाइप इसका रह गया बाबू, जिसका नाम है लगा होगा। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है, जाके आप देखेंगे कि इसके कई कैटेगरीज हो जाते हैं ना जी। तो उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट का पॉसिबिलिटी लगा होगा। क्लियर? और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बेहतर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम कि कैसे इसमें पास्ट हो जाएगा। गागे की लगा होने के बाद भी क्या हो जाएगा जी? पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइप 5 में हो जाएगा लगा होगा। लगा होगा। क्या लगा होगा जी? तो किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लगा होगा। ये लगा होगा मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास में जब इट टेक टाइम हम पढ़ाए थे तो इसका डिटेल पहचान हमने बता दिया था, उसको दोबारा से हम लिखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये लगा होगा। ये देख के आपको लगेगा कि क्या लिख रहे हैं ना जी। तो अब जाइए इट टेक टाइम का पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे, आप बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यानी कि लगा होगा। अब देखिए गागे की देख करके इसको फ्यूचर ना समझ लेना। ठीक है? गागे की देख के फ्यूचर समझाए क्या? पास्ट का पॉसिबिलिटी है। किसका पॉसिबिलिटी है? पास्ट का पॉसिबिलिटी। क्लियर? चलिए देखिए, जैसे हम कहें, पहले इसको समझ लेते हैं कि एग्जांपल में। क्लियर? हम कहेंगे ताजमहल बनाने में कई वर्ष लगे होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ताजमहल बनाने में कई वर्ष लगे होंगे। कई वर्ष।
लगे होंगे। देखिए तो कई वर्ष लगे होंगे। आप ये बताइए फ्यूचर का सेंटेंस है कि पास्ट का है? ताजमहल बनाने में कई वर्ष लगे होंगे, ये घटना पास्ट की है। गागे की देख के बच्चा मरता है कि फ्यूचर है? ना बाबू ना। दिक्कत हमारी सबसे बड़ी यही ना कि हम लोग अंग्रेजी में हिंदी घुसेड़ने लगते हैं। दैट्स वाई वी फेस प्रॉब्लम्स। क्लियर? यहां पर अब ध्यान देंगे, ताजमहल बनाने में कई वर्ष लगे होंगे। अब एक कॉमन सा फंडा बना हुआ है कि गागे की लगा हो तो फ्यूचर होगा, तो यहां देखिए ना, आप मात खा जाइएगा। कई वर्ष लगे होंगे यानी ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है। किसकी पॉसिबिलिटी है? पास्ट की पॉसिबिलिटी है। अगर हम कहें कि आपको यहां आने में, ध्यान दीजिएगा, एगो संभावना आपको बता रहे हैं कि आपको यहां आने में 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट लगा होगा यानी कि हमारा एक पास्ट का संभावना है कि हो सकता है कि आपको यहां आने में कितना मिनट लगा होगा जी? 10 मिनट लगा होगा। क्लियर? एनी डाउट? चीजें समझ में आ रही है सबको? एक तरह के और सेंटेंस देख लेते हैं क्या? इस काम को करने में तुम्हें काफी वक्त लगा होगा। तुम्हें काफी वक्त लगा होगा। इस काम को करने में तुम्हें काफी वक्त लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। क्लियर? इसको मिटाएं। अब ध्यान रखिएगा, सेंटेंस इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होंगे बाबू। ठीक है, कैसे हम इसको अंग्रेजी में बनाएंगे तो इसके लिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस तो आपको उदाहरण स्वरूप हमने बता दिया, अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या है स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले जैसा ईट लिखते हैं तो लिखेंगे, मे की जगह माइट कर देना। माय डियर स्टूडेंट्स, इट माइट, माइट के बाद हैव लगाना, टेक का V3 हो जाएगा टेकन। इट माइट हैव टेकन ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टाइम। टाइम के बाद जैसा कि आपको पता है कि टू लिखेंगे, टू के बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, ये बन के हमारा तैयार हो गया। स्ट्रक्चर नोट किया जाए, स्ट्रक्चर को नोट किया जाए जल्दी से जल्दी। क्लियर? क्या है जी स्ट्रक्चर? देखिए तो ईट माइट हैव टेकन, ऑब्जेक्ट का फॉर्म लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, टू लिखेंगे, V1 प्लस अदर वर्ड, यानी खेल यही है। ठीक है, हैव के बाद ऑलवेज V3 आता है। ये मॉडल वर्ब है तो हमेशा V1 लेगा, तो हैव हमारा V1 होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर यहाँ हैज होगा क्या? हैज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हैज V5 है। हैज वर्ब का 5वां फॉर्म है, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, तो हैव होगा, हैज नहीं होगा। क्लियर? चलिए पहला वाला सेंटेंस क्या था हम उसको बनाते हैं। पहला वाला सेंटेंस है ताजमहल बनाने में कई वर्ष लगे होंगे, यही ना था जी? ताजमहल बनाने में कई वर्ष लगे होंगे, बनाने में कई वर्ष लगे होंगे, कई वर्ष लगे होंगे। क्लियर? कैसे बनाएंगे इसको? स्ट्रक्चर यूज करिए तो इट माइट हैव टेकन many years, it might have taken many years to build, B-U-I-L-D, build the Taj Mahal, build the ताजमहल। देखिए बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के लिए ना बिल्ड का यूज किया जाता है, चाय बनाने के लिए मेक, नाश्ता बनाने के लिए मेक, प्रिपेयर। क्लियर? और बिल्डिंग विल्डिंग बनाना हो तो उसके लिए बिल्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बिल्ड का। ठीक है, क्लियर है? एक और देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है मेन, आपका स्ट्रक्चर है। क्या है जी? स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और सेंटेंस और बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए तो जैसे हम कहें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने में
लगभग 3 साल लगा होगा, लगभग 3 साल लगा होगा। ठीक है, अब कितना समय लगा होगा ये पता नहीं है, तो अगर लगभग 3 साल लगा होगा तो अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे बाबू? तो इट माइट हैव टेकन, इट माइट हैव टेकन, ऑब्जेक्ट है भीमराव अंबेडकर को, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब टाइम लिखेंगे, कह रहा है कि लगभग 3 साल, तो अबाउट 3 इयर्स, अबाउट 3 इयर्स लिखने में, तो टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशंस, क्या? टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्लियर? एनी डाउट? बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने कहा यहां पहुंचने में तुम्हें 2 घंटे लगे होंगे, 2 घंटे लगे होंगे। एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं पास्ट का ना जी, तो क्या होगा? इट माइट हैव टेकन तक तो सोचना ही नहीं है, इट माइट हैव टेकन करेगी तुम्हें, तो यू ऑब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद टाइम लिखेंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स टू REACH रीच हियर, अच्छा है अराइव हियर। क्लियर? रीच या अराइव हियर, अंडरस्टैंड? तो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इट टेक टाइम का ये जो कंसेप्ट था हमने आपको क्लियर कर दिया। चलिए एक बार देख लेते हैं जो 4 कंसेप्ट हैं, चारों का क्या है। ठीक है, इट टेक टाइम पहले समझते हैं। इट टेक टाइम का प्रयोग कहां करते हैं बाबू? तो जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले कि किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को कोई काम करने में कितना समय लगता है, तो उसे इट टेक टाइम की सहायता से ट्रांसलेट किया जाता है। कोई दिक्कत? उसमें पहला टाइप हो जाता है प्रेजेंट में, अगर काम करने में कितना समय लगता है तो प्रेजेंट कितना समय लगा या लगता था, तो पास्ट कितना समय लगेगा, तो फ्यूचर कितना समय लग सकता है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी कितना समय लगा होगा, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी। जो अभी 2 कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में। अब थोड़ा सा देखते हैं चारों स्ट्रक्चर को, कितना आसान है ना जी। ईट प्रेजेंट में लगता है टेक्स, इट टेक्स के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? टाइम लिखते हैं, टाइम के बाद 2 लिखते हैं, 2 के बाद V1 प्लस अदर वर्ड। ये दर्शाता है कि कितना समय लगता है, किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लगता है, तो इसे बनाएंगे कितना समय लगता था या लगा, तो यहाँ टेक्स की जगह V2 कर देते हैं, इसका टूक, अब बाकी सब वही रहता है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, खाली टेक्स के जगह पर हम 2 कर देंगे, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट हो गया। कितना समय लगा या लगता था, कितना समय लगा या लगता था। अब ध्यान दीजिए, फ्यूचर का हमने आपको बताया था कि इट विल हो जाएगा, इट विल मॉडल वर्ब तक टेक लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम का यूज करते हैं हम लोग, और टाइम के बाद फिर 2 लगाएंगे, और 2 के बाद V1 प्लस अदर वर्ड का यूज अगर कर देंगे तो ये बताता है कि कितना समय लगेगा, ये फ्यूचर फॉर्म हो गया। और उसके बाद हमने आपको बताया अभी कि ईट के बाद अगर मे लगा देते हैं, मॉडल वर्ब विल के जगह पर क्या लगा दिए? मे लगा दिए, तो ईट में उसके बाद लगाते हैं टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं टाइम, टाइम के बाद लिखते हैं 2, 2 के बाद V1 प्लस अदर वर्ड। तो ये हो गया प्रेजेंट लग सकता है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी लग सकता है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और आखिरी जो था हमारा, अभी आपको मैंने बताया कि इट माइट हैव टेकन, इट माइट हैव, यहां पर हैव लग जाएगा, टेक का भी 3 टेकन हो जाएगा, इट माइट हैव टेकन। क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अपना टाइम लिखेंगे, और टाइम लिखने के बाद 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये हो गया कितना समय लग सकता है। क्लियर? और ये होगा कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा। और ये लगा होगा जो है बाबू पास्ट की पॉसिबिलिटीज है, फ्यूचर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, एनी डाउट्स? क्लियर? तो यही 4-5 कैटेगरीज होते हैं इट टेक टाइम में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर आप आसानी से नोट करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे चाय पीने में 2 मिनट लगता है, तो इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू टेक टी। मुझे चाय पीने में 2 मिनट लगा, तो इट टूक मी 2 मिनट्स टू टेक टी, है ना। मुझे चाय पीने में 2 मिनट लगेगा, तो इट विल टेक मी 2 मिनट्स टू टेक टी। मुझे चाय पीने में 2 मिनट लग सकता है, तो इट में टेक मी 2 मिनट्स
मिनट्स टू टेक टी, अगर मैं बोलूं कि मुझे चाय पीने में 2 मिनट लगा होगा, तो इट माइट हैव टेकन मी 2 मिनट्स टू टेक टी, दैट्स ऑल। ये था आपका एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इट टेक टाइम। समय कितना लगता है किसी काम को करने में, उसको बताने के अलग अलग स्ट्रक्चर और तरीके, अलग अलग टाइप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपका अपना गुलाब सर, बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेड बाय सोनू सर पे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।